देखो क्या पढ़ाई? नया चैप्टर है क्लास 11th का चैप्टर 6 का चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड कॉम्बिनेशन। आप देखो दिखाइए। अगर हिंदी में कहोगे तो इसका क्या नाम है? क्रमचय। क्रमचय। क्रमचय मतलब क्रम से चयन। क्रमचय मतलब क्या होता है? क्रम से चयन। क्रम से रखना किसी चीज। और संचय। संचय मतलब संचय करना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन मतलब होता है क्या चीज? जैसे मान लो पासवर्ड, इधर देखो पासवर्ड मोबाइल का होता है 4 डिजिट का भी होता है, गूगल पे फोन पे जैसे हो गया 4 डिजिट का भी होता है, 6 डिजिट का भी होता है, और 4 डिजिट का पासवर्ड मोबाइल का भी होता है। मान लो तुम्हें देखो कोई पासवर्ड है 4 डिजिट का, कोई पासवर्ड है तो उसमें 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी में से कोई अंक रहेगा ना 4 में। मान लो तुम 4 डिजिट का कोई पासवर्ड बनाए, रुको भाई अभी रुक जाओ। मान लो 4 डिजिट का बनाए 85 95 मान लो बना दिए, है नहीं? मान लो तुमको लास्ट वाला 3 ठे भुला गया, पहले वाला 3 ठे याद है और लास्ट वाला 3 ठे भूल गए। लास्ट वाला जब 3 ठे भूल गए तो उसको कैसे पता करोगे क्या है? आप देखो इतना डिजिट है, एक ठे तुमको याद है पहला वाला, केवल कि पहला हम 8 बनाए थे और 3 ठे भूल गया। अब कितनी बार तुमको करना पड़ेगा अगर सही लाना है? इस 3 डिजिट पे यही में से कुछ बनाए होगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी 0 से 9 तक डिजिट में ये तीनों जगह कुछ न कुछ होगा, है कि नहीं? अब पहला वाला तुमको याद है और सब भूल गया है, और होगा क्या? इसी में से होगा एक ठो, इसी में से एक इस स्थान पे आएगा, इसी में से एक इस स्थान पे आएगा, इसी में से एक इस स्थान पे आएगा। सर जी अगर ये जो 9 तक लेना है 100 तक नहीं जाएगा? 100 तक कहाँ जाएगा? अरे 100 तो जाएगा, मतलब तो 85 95 था नहीं? हाँ 85 95 था वो, तो उसको 8595 ना है वो। अच्छा 100 तक थोड़ा जा रहा है वो, है डिजिट एक एक डिजिट का है ना। अच्छा समझिए दूर से जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा। इसी 0 से लेके 9 तक में यहाँ पे रहेगा। अब कितनी बार करना पड़ेगा? अगर तुमको भूल गया उस पासवर्ड को कितनी बार, 3 बार में लाख हो जाता है, लेकिन मान लो अगर खुलता चाहे जितना बार तो कितना बार करते थे काट उसी में आ जाता। अगले 3 डिजिट इसी में से लेके कोई करते, फिर 3 डिजिट लेते, फिर 3 इसी में से लेते, ऐसा करते करते एक ऐसा समय आता कि सही वाला पासवर्ड पता चल जाता, लेकिन बहुत बार करना पड़ता। अब कितना बार करना पड़ता यही हमको पता करना है, समझिए? कितना बार करना पड़ता यही हमको पता करना है, समझिए? कैसे पता होगा? अब देखो क्रमचय क्या होता है, इधर देखो परमुटेशन। क्रमचय क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। क्रमचय होता है कितनी तरह से किसी चीज को अरेंज किया जा सकता है। क्रमचय मतलब किसी चीज को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, रख सकते हो, समझिए? है देखो जैसे 4 डिजिट है, मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग, इधर देखो मान लो क्लास में 50 लोग हैं, क्लास में 50 लोग हैं, 50 जगह है। क्रमचय मतलब होता है उनको कितनी तरह से बैठाया जा सकता है, उनको कितनी तरह से बैठाया जा सकता है। 50 में से 50 लोग हैं तो कितनी तरह से बैठाया जा सकता है? एक तरफ नहीं, अरे यही देखो 50 नहीं, मान लो हम मान रहे हैं केवल अभी 6 जगह मान रहे हैं, 6 जगह है, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन है। 7 पोजीशन पे 7 लोगों को कितनी तरह से बैठाया जा सकता है, ये हो गया तुम्हारा क्या हो गया? क्रमचय, परमुटेशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, कैसे अरेंज कर सकते हो? 7 लोगों को 7 स्थान पे कितना तरह से अरेंज कर सकते हो, क्या हो गया? परमुटेशन।
समझिए। मान लो अगर तो होता क्या, इसका रूल होता है, इसका होता है कितने तरह से कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल। कितने तरह से कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 7 फैक्टोरियल लिख दी, इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यह होता है। समझ गए, बात समझे कि नहीं। आप देखो, और क्रमचय पता चल गया ना, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। परमुटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। और क्रमचय तुम्हारा क्या होता है, जैसे मान लो 7 लोग हैं, 7 लोगों में से 3 लोगों को लेकर कुछ करना है, 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। 7 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तब क्या हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन का तरीका, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, या तुम्हारा हो जाएगा संचय। समझे। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो गया, परमुटेशन। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया, कॉम्बिनेशन। बात समझ गए। अब देखो, अभी पूरा इसको कर नहीं रहे हैं, अभी बहुत आगे कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तुमको पहले एक्सरसाइज में ये सब का ज़्यादा यूज नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, दूसरी तरह से पहले एक्सरसाइज बताएंगे। जैसे एक्सरसाइज है तुम्हारा, देखो एक्सरसाइज है पहला कौन सा है बताओ, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन जैसे तुमको बता रहे, इधर देखो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन देखो लिख दे रहे हैं, कैसे होगा, क्या है क्वेश्चन बोलो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी, 3 डिजिट्स numbers can be नंबर कैन बी formed formed from from the digit 1 from the digit 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 5 and 5 amusing that मतलब ऐसा मान लीजिए, पहला पॉइंट रिपीटेशन रिपीटेशन REPETATION रिपीटेशन नहीं सही, REPETION रिपीटेशन of the digit is allowed, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, इसके नीचे हुई है, हाँ फिर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये क्वेश्चन तुम्हारा है। देखो देखो कितना आसान है, पहले देखो, अभी सब लग जाएगा, एक लगा लो सब लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फार्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। भाई क्या कर दोगे, 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना। और नंबर का है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, नंबर सब कितना है 5, और डिजिट कितना डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट बनाना है। भाई देखो क्या पहले रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। भाई देखो इधर, अगर पहले जगह पे 1 रख दिए, पहले जगह पे 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। तो यानी पहले वाले को कितना तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। पहले वाले को 5 तरीके से भर सकते हो। फिर देखो रिपीटेशन इज अलाउड है, अगर 1 रख दिए तो 1 यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। यानी कि पहले वाले 5 नंबर है तो पहले वाले को कितने तरीके से भर सकते हो, 5 तरीके से। 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5। हाई वाला 5 यहाँ पर नहीं लाए हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 नंबर आ रहा है वो वाला 5 यहाँ पर रखे हैं। रिपीटेशन है तो जो यहाँ पे रख दिए फिर आगे भी रख सकते हो, यहाँ भी, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हो, है कि नहीं, ये भी 5 हो गया। फिर रिपीटेशन है, फिर इसको भी 5 तरीके से भर सकते हो, फिर इसका कर दोगे मल्टीप्लाई, 25 25 125 आ गया तुम्हारा आंसर। समझ गए। 3 डिजिट नंबर कितना बना पाओगे, 125 नंबर हो जाएगा आंसर तुम्हारा, एक तो आ गया 125। अब देखो पहला वाला हो गया, अब देखो दूसरा वाला। दूसरे वाले में क्या है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो इधर देखो 3 नंबर 1 2 3, है देखो इधर पहले वाले पे 5 में से कोई भी रख सकते हो, तो पहले वाले पे 5 तरीके से भर सकते हो नहीं। अब इसमें लिखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, जब पहले स्थान पे रख दिए तब उसको दूसरे पे नहीं रख पाओगे, समझ गए। तो दूसरे कितने तरीके से भर पाओगे, 4, 5 नहीं 4, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, समझ गए। दूसरे वाले कैसे भर पाओगे, 4 तरीके से।
अब दोनों जब भर दिए, दूठ भरा गया, अब तीनों तरीके से भर न पाओगे, ला इसको 5 नंबर है तो यह 3 हो गया, इसका कर दोगे मल्टीप्लाई, 5 चौको 20 3 60 आंसर आ गया, 125 और 60 दोनों आंसर हो गया, समझे। रिपीटेशन ही जब अलाउड है तब क्या होगा, 125 तरीके से बना सकते हो नंबर 3 डिजिट का, रिपीटेशन नहीं अलाउ है तब 60, ये आंसर आ गया दोनों। बात समझे, ऐसे लगेगा साहब बहुत क्वेश्चन। दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला ऐसे लगेगा साहब, पकड़ लो इसको। दूसरा वाला क्वेश्चन दूसरा कर दे, ऐसे तो है, ऐसे है, तब तीसरा देख लीजिए, देख ले। देखिए दूसरा वाला। अब देखो, हाउ मेनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड बनाना है कैन बी फाउंड, तो ऐसे 4 बना दो, 1 2 3 4 हो गया। ऐसे पहले लिख दो, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट लेटर क्या है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, हो गया 10 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, समझिए। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। लेटर को रिपीट नहीं करना, 10 लेटर है, 4 लेटर वाला बनाना है, तो पहले वाले को कितना तरीके से भर सकते हो, 10 में 10 ला सकते हो पहले जगह में, तो 10 लिख दिए। अब देखो लिखा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, एक जब कोई यहाँ पर रख दिए तो रिपीट नहीं कर पाओगे, अब बचा का 9 बच गया, 9 यहाँ पर लिख दोगे, अब 2 भर दिए, यहाँ पर 8 लिख दोगे, यहाँ 7 बस सही मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ गया 10 9 90 और इंटू 8 सबसे 56, ये क्या आ गया, 9 6 54, 9 5 45 और 5 45 5 50, ये आ गया आंसर। दो ये आंसर आ गया, समझिए, दूसरा वाला लिखिए, हो गया। आगे क्या है देख रहे हो कितना आसान है, देखो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का रहेगा यानी 3 ठो, 1 2 3 लिख दिए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर आने के लिए लास्ट में तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इतना होना चाहिए। इसमें 2 4 6 3 है तो इसको दोनों को मिटा दो, 2 4 6 लास्ट में कितना आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4, या तो 6 आ सकता है, तो लास्ट में 3 डिजिट आ सकती है, समझिए। बाई यूजिंग द डिजिट, यानी इसके पहले कितना रिपीट नहीं होना है, एक बार जब 3 आ गया तब रिपीट तो होगा नहीं। अब यानी कि कैट बचा, इसमें से एक जब हो गया यानी 5 बचा, समझिए। अब जब इस फिर एक हो गया तो यानी अब कितना बचेगा, 4, यह हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 4 बचे 20 और कुछ गड़बड़ा रहा क्या है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटेड है ना, रिपीट की जा सकती है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, हम कैन नॉट बी रिपीटेड, 5 आ जाएगा यहाँ, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी यहाँ देखो 5 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 6, क्योंकि रिपीटेड लिखा है ना, समझिए। यहाँ पे हम पढ़ लिए नॉट बी रिपीटेड, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे पहले वाले पे 3 संख्या आ सकती है, 2 4 6 तभी इवन नंबर होगा, तो इसलिए 3 लिख दिए। अब डिजिट जो है रिपीट की जा सकती है, रिपीट कर सकते हो तो 6 में से 6 आ सकती है यहाँ पे कोई भी, फिर 6 में से 6 यहाँ भी आ सकती है, 6 चौक 36, 3 चौक 18 के 8, 3 चौक 18, अब क्या बच गया 19, यही आ जाएगा, 6 चौक 36 गुणे 3 आ गया है, 3 चौक 18 और 3 त्रिका 9 1 10, 108 आंसर आ गया, 108 डिजिट बनेगा, समझे। पहले इसको ध्यान से देख लो, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर नॉट बी रिपीटेड रखता तब कितना आता, तब देखो 3 यहाँ पे लिख देते, तब यहाँ पे 3 लिखते, 27 क्या आता, 3 लिख देते, एक डिजिट जब हो गई तो यानी अब कोई डिजिट्स कट लिख पाओगे, यहाँ पे 5 ठे बची, फिर एक जब यहाँ हो गई अब 4 ठे बची, अगर नॉट बी रिपीटेड 5 चौक को 20 60 है तब बनता, समझिए। अगर रहता कैन नॉट बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड तो 60 आता, और रिपीटेड पे 108 आएगा। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से 9 तक का डिजिट का यूज करके कितना लेटर बनाया जा सकता है,
टेलीफोन नंबर कै नंबर का है? 5 नंबर का है। देखो 1 2 3 4 5 लिख दिए। लिख दिए 5। अब देखो क्या करोगे, 5 डिजिट का बनाना है, डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, पहले स्थान पे 0 नहीं आ सकता है, पहले स्थान पे 0 नहीं आएगा, नहीं तो 4 डिजिट का बन जाएगा। समझ गए? पहले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हो? 9 तरीके से। बात समझे? 10 तरीके से नहीं, 10 तो है, लेकिन पहले वाले को 9 तरीके से भर पाओ। नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब 9 तरीके से इसको भर दिए, इसको कितना तरीके से भर सकते हो? अब एक भर दिया तो इसको 9 तरीके से भर सकते हो, 9 बचा है। कौन सा कर रहे हैं यार? फिर इसको 8, फिर इसको 7, इसको 6, बस हो गया आंसर। मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। गलत कर रहे हैं। कहाँ गलत? बताओ बताओ कहाँ गलत है कब? हाँ बताओ वही। क्वेश्चन में गलत लिखा। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? हाँ कर दीजिए आंसर। हो गया, यही आंसर आ गया। तो आंसर पूरा सॉल्व करते हैं। समझ गए? क्या सॉल्व करके करें? पहले वाले पे 9 आएगा क्योंकि 0 नहीं आ सकता है। अब एक ठो आ गया, रिपीट नहीं करना है तो दूसरे पे 9 तरीके से, फिर तीसरे पे 8 7 6। है देखो क्या आ गया, 9 8 72, 9 9 81 गुड़े 8 गुड़े 7 गुड़े 6, 8 का नाम 8 8 64, फिर 7 गुड़े 6। है देखो 7 8 56 के 6 और 7 चौक 28 5 33 और 7 6 42 3 45 इंटू 6। ये देखो 6 चौक 36 के 6 और 6 3 18 3 21 और 6 5 30 2 32 6 जो कुछ 24 3 27। ये आ गया लो आंसर। समझिए? अब डबल क्वेश्चन बन जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। समझ गए? इसी में अगर ई भी जोड़ दोगे, इफ ईच नंबर, चाहे जेठ जोड़ो, इफ ईच नंबर स्टार्टेड विथ 67, अगर ईच नंबर स्टार्टेड विथ 67 है तब क्या कर दोगे? 1 2 3 4 5, पहले स्थान पे 6 हो गया, दूसरे स्थान पे 7। समझिए? अब 6 और 7 को रिपीट नहीं करना है, 6 और 7 को रिपीट नहीं करना है तो बच कितना गया? 8 तो बच गया है, यानी इस स्थान पे कितना हो जाएगा? इसको केवल एक तरह से भर सकते हो, एक तरह से। समझिए? पहले वाले को एक तरह से, दूसरे वाले को भी एक तरह से। अब बच गया 8 इंटू 8 है, 8 तो बच गया, 8 इंटू 7 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा? 8 7 56, 56 गुड़े 6, 6 चौक 36 के 6, 6 5 30 और 3 33। यह आ गया आंसर तुम्हारा सही वाला। समझिए? ईच डिजिट स्टार्ट विथ 67। बात समझे? अगर रहता एक ठो केवल, अगर देख देता ईच डिजिट स्टार्ट विथ ओनली 8, खाली 8 आता पहले पे, तब क्या होता है? देखो तो पहले वाला एक तरीके से भरा था, दूसरा वाला आपका कैसे बच गया? 9 तरीके से, तीसरा वाला 8, चौथा वाला 7, 6, इसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। जाओ। समझिए? देखो आ गया आंसर। ऐसे आता रहेगा चाहे जैसे रहे। ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे?